प्यारे मित्रों, हमारे देश में 3 परंपराएं प्रमुख रही हैं आध्यात्मिक मार्गों की, जिन्हें संक्षेप में हम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग कहते हैं। उपशाखाएं तो बहुत हैं, ये 3 मुख्य शाखाएं हैं और इन तीनों में जो भूल चूक है उसको खूब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ऋषि अष्टावक्र कुछ अलग ही बात बता रहे हैं इन तीनों से हटकर। वे जो बात कह रहे हैं वह सांख्य कहलाती है। मुझे स्मरण आता है ओशो की एक प्रवचन माला है जिसका शीर्षक है क्या है मार्ग, ज्ञान, भक्ति या कर्म। 4 दिन की वह प्रवचन माला बड़ी अद्भुत है। पहले दिन ओशो समझाते हैं कर्म योग के बारे में कि क्यों उसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे कोई भी कर्म, हमारी कोई भी क्रियाएं उस परम तत्व को जानने में सहयोगी नहीं हो सकती, बाधक जरूर हो सकती हैं। दूसरे दिन का उनका प्रवचन है कि जिसे हम भक्ति भावना कहते हैं वह कल्पना और विजुअलाइजेशन की हमारी मनोशक्ति है। हम अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया भीतर बना लेते हैं, कल्पना के भगवान, और हमारे सारे क्रियाकांड भक्ति के नाम पर जो चलते हैं वे किसी भी भांति हमें उस मानसिक जाल से मुक्त नहीं कर सकते, बल्कि उस जाल को हम और प्रगाढ़ कर लेते हैं। भक्ति के द्वारा भी ईश्वर नहीं पाया जा सकता। तीसरे दिन वे समझाते हैं कि ज्ञान मार्ग भी नाम मात्र को ही मार्ग है, वास्तव में उस रास्ते से भी कोई परम तत्व तक नहीं पहुंचा। ज्ञान विचारों का ही चिंतन मनन है, जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसी पर पुनर्विचार। हम और ज़्यादा मन के जंजाल में फंस जाते हैं, बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही वास्तव में मार्ग नहीं है। फिर चौथे दिन, अंतिम दिन, ओशो कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रचलित मार्ग से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं पहुंच सकते। मार्ग से नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप पहले से ही मंजिल पर हैं। ये जरा सूक्ष्म बात है और हमने कभी सुनी नहीं और जल्दी पकड़ में नहीं आती। परमात्मा होना हमारा स्वभाव है। हम निर्विकार चैतन्य स्वरूप हैं। इसे पाना नहीं है, ये कोई रास्ता तय करके हम पहुंचेंगे ऐसी जगह नहीं है। ये हम ऑलरेडी हैं। महर्षि अष्टावक्र का जोर इसी बात पर है, किसी क्रियाकलाप पर नहीं, किसी चिंतन मनन पर नहीं, किसी भाव भक्ति पर नहीं, बल्कि तुम बस जागो और जानो। कुछ करने का सवाल नहीं है। तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। राजा जनक ने उनकी बात सुनी और उन्हें तुरंत ही वैसा घट गया। इसे कहते हैं सांख्य की दृष्टि। तो मुख्य रूप से 2 दृष्टियां हैं। एक योग की दृष्टि कि हमें कुछ करना होगा, वो करना अलग अलग तल का हो सकता है। शारीरिक तल पे कुछ करना होगा, कि मानसिक रूप से करना होगा, कि भावनात्मक रूप से कुछ करना होगा। तो उसके अनुसार ज्ञान मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग बन गए। लेकिन उनका तीनों का जोर कुछ करने पर है। सांख्य की दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। सवाल किसी क्रिया का नहीं है, जागरण का है, बोध मात्र। ये बिल्कुल अलग बात हो गई। करने की बात हमें आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि संसार में हम करते हैं। संसार सोच विचार से चलता है, हमारे सारे संबंध भाव के संबंध हैं। तो ये वाली बात हमें जल्दी समझ में आती है।
अष्टावक्र की बात मुश्किल है। यूं देखो तो सबसे सरल वही है कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बोध को जगाओ अपने भीतर कि यह तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी वास्तविकता है। कुछ मित्र बैठे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती, तो मैं संक्षेप में अंग्रेजी में रिपीट करूंगा। There have been 3 kinds of paths to reach to the ultimate truth. One is called Karma Yoga, the path of action. The second is the path of devotion, Bhakti Yoga. And third is the path of knowledge, Jnana Yoga. They use either the physical body or the intellectual capacity of the mind or the emotional capacity of the heart to connect with godliness. What we are going to learn here today and in following days in this camp is the path of Sankhya, which is totally different from these 3 commonly prevalent paths of religiousness. The path of Sankhya is actually not a path. Ashtavakra does not tell us to do this or to think in this way or to imagine and feel something. It has nothing to do with doing, thinking and feeling. Rather, just be rooted in your pure being. This is Sankhya. This is totally different from yoga approach. In yoga, you have to do something. As a result, the religious experience will happen. Ashtavakra says, you are already that which you want to be. You are already there, the place where you want to reach. Nothing is to be done. Just be awake and realize what is within you. You are just pure consciousness. No doing, no thinking, no feeling, nothing is needed. So this is not a path, or we can call it the pathless path. The path of awareness, the path of consciousness, but actually it is not a path, it is our reality. We have been extrovert and involved in so many kind of actions and thinkings and emotions. Just be aware and come back to your authentic being, your center of being. That's it. No technique is needed. प्यारे मित्रों, अन्य सभी मार्गों में कोई विधि होता है, कुछ विधान होता है, कुछ क्रियाकांड होते हैं। अष्टावक्र का मार्ग अत्यंत सहज, सच पूछो तो मार्ग ही नहीं, मंजिल का एहसास सीधा सीधा। हमारे होने के जो तल हैं, हम बहिर्मुखी होकर क्रमशः संसार में उलझ गए। उन तलों को थोड़ा सा समझ लें, फिर यह अवेयरनेस, यह होश हमें कहाँ साधना है, वह भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे भीतर हमारा केंद्र है चैतन्य का, वह हम लेकर ही आए थे जन्म से। फिर जगत में आके हमने भावनाएं सीखी। छोटा बच्चा देखता है उसकी माँ मुस्कुरा रही है, प्रसन्न हो रही है, प्रतिक्रिया में वह भी प्रसन्न होता है, मुस्कुराता है। कोई उसे डांटता है, नाराज होता है, प्रतिक्रिया में उसे भी क्रोध आता है। भावनाएं पैदा हो रही हैं। यदि किसी बच्चे को कोई आसपास से भावनाएं ना मिलें तो वह भी बिना भावनाओं के विकसित हुए रह जाएगा। ये ऐसे ही जैसे अगर हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का अवसर न मिले तो हमारी बुद्धि, हमारी गणित की क्षमता, हमारी स्मृति विकसित नहीं होगी।
ऐसे ही भावनाएं विकसित हुई हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है बड़े बड़े अपराधियों के ऊपर कि इतने अपराधी कैसे हो गए ये, इन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, किसी की हत्या कर देते हैं। उस अध्ययन से पता चला कि ये वे लोग हैं जिनको बचपन से प्रेम नहीं मिला, दया और करुणा क्या होती है इनको पता ही नहीं, किसी कारणवश इनके माता पिता से, इनके परिवार से प्रेम नहीं मिला, तो इनके भीतर प्रेम की क्षमता ही पैदा नहीं हुई। इन्हें दया और करुणा नहीं मिली, बहुत कठोर और क्रूर व्यवहार मिला, इनके अंदर दया और करुणा विकसित ही नहीं हुई। ये जानते नहीं दया क्या होती है, इन्होंने कभी देखी नहीं। तो भावनाएं भी सारी की सारी सीखी हुई हैं। हम अपने आसपास जो देखते हैं लगभग वही कहानी हम दोहराते हैं। अपने माता पिता की प्रतिछवि बच्चों में झलक जाती है, ठीक वही कहानी वे दोहराएंगे, क्योंकि वैसी उनकी इमोशनल फीडिंग हुई है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, अध्ययन मनन से हमने प्राप्त किया, वह तो निश्चित रूप से बाहर से ही आया है। तो सबसे भीतर हमारी बीइंग, हमारी चेतना है। उसके बाद पहली परत जो पड़ी वो भावनाओं की पड़ी। याद रखना, भावनाएं सिर्फ मनुष्य में नहीं, पशु पंछियों में भी होती हैं। वे भी एक ग्रुप में रहते हैं, माता पिता का प्रेम उन्हें भी मिलता है, उनके समाज एक झुंड होता है जिसके वो सदस्य होते हैं, एक समूह के सदस्य हैं वो। भावनाएं उनके भीतर भी हैं, अपनापन परायापन उनके प्रति भी है, उनके भीतर भी है। विचार मनुष्य की ईजाद है, भाषा मनुष्य ने खोजी। जानवरों की थोड़ी बहुत भाषा होगी, बिना शब्द वाली आवाज़ों की, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट वे करते हैं उसके माध्यम से, लेकिन मनुष्य ने बड़ी जटिल भाषा बना ली, वर्णमाला बना ली, कम्युनिकेशन के बहुत साधन बना लिए। ये मनुष्य की नई खोज है। और विद्यालय, ये भी मनुष्य की खोज है कि पुरानी पीढ़ी अपना सारा ज्ञान नई पीढ़ी को दे जाती है। इसलिए मनुष्य की सभ्यता संस्कृति विकसित हो पाई, पशु पंछियों में विकसित नहीं हो पाती। पुरानी पीढ़ियों ने जो भी जाना वो उनके साथ सब खत्म हो जाता है और नई पीढ़ी को फिर से ABCD से शुरू करना पड़ता है। आज हम जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा, इनमें से किसी भी चीज में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये हमारे पूर्वज खोजबीन कर गए, छोटी छोटी चीज जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी इसमें और कुछ जोड़ देगी, आगे आने वाली पीढ़ी और सुख सुविधा में जिएगी, क्योंकि पुराने लोग अपना ज्ञान दे गए। तो मनुष्य में विचार बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जो पशु पंछियों में नहीं है। तो इन 3 तलों को समझना, चेतना, भावना, सोचना। इसके बाहर फिर है संसार की घटना। और चूंकि हम बहिर्मुखी हैं, बाहर की घटनाएं घट रही हैं, कुछ हो रहा है, हम उसमें उलझे हुए हैं। अब यहां से हम कैसे सुलझें और वापस लौटें? अष्टावक्र का कहना है, खूब होश से भर जाओ, जागो, चेतो। तो कैसे शुरुआत होगी? चूंकि हम बहिर्मुखी हैं और घटनाओं में हमें रस है, तो चलो वहीं से जागरण शुरू करते हैं। घटना कुछ घट रही है, साथ साथ स्मरण रखें कि मैं हूं। फिर हमारी भौतिक देह में कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बैठे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ख्याल रखें कि शरीर क्रिया कर रहा है और मैं हूं। वो जो भीतर का केंद्र है चैतन्य का, वह विस्मृत ना हो जाए। हर चीज में उसको जोड़ लें। फिर मन में कुछ विचार चल रहे हैं, योजना बन रही है, पुरानी कुछ स्मृतियां हैं, ठीक,
चलने दीजिए, साथ साथ याद रखिए कि मैं हूं, विचार है और मैं हूं। हम किसी चीज से लड़ नहीं रहे, किसी चीज को दबा नहीं रहे, किसी चीज को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसा है जो है सहज रूप से हो रहा है, ठीक। हम आत्मस्मरण से भर रहे हैं कि मैं हूं। फिर उससे भी सूक्ष्म भावनाएं हैं, उनके प्रति जागना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने विचारों के प्रति होश साध लिया, फिर वो भावनाओं के प्रति भी होश साधने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, कभी गुस्सा आ रहा है, आने दो, इतना जानते रहो कि मैं भी हूं। जब ये गुस्सा नहीं आया था तब भी मैं था, इस क्रोध की घटना के दौरान मैं हूं, और थोड़ी देर बाद ये भावना विलीन हो जाएगी और मैं तब भी रहूंगा। मेरा होना कंटिन्यूटी में है, बाकी की चीजें आई गई, उनको नंबर 2 पे रखो। जब हम संसार में जीते हैं बहिर्मुखी होके, हम इन बाहर की चीजों को प्राइमरी बना देते हैं, नंबर 1, और हमारा होना सेकेंडरी या करीब करीब भूल ही जाता है। थोड़ा सा वो प्राइमरी और सेकेंडरी को जरा सा एम्फेसिस बदलनी है। संसार में जो हो रहा है ठीक, शरीर में हो रहा है, मन में, हृदय में ठीक, साथ साथ मुख्य बात यह है कि मैं भी हूं, मेरा चैतन्य मौजूद है। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है, कभी कभार जब हम बिल्कुल फुर्सत में हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, अचानक चैतन्य अपनी पूरी प्रखरता में मौजूद हो जाता है। न बाहर कोई घटना, न शरीर से कुछ करना, न मन से सोचना विचारना, न हृदय में कोई भावना, और मैं हूं। और ये जो झलक है ये अद्भुत शांतिदायी और आनंददायी है। और एक बार इस साक्षी की झलक आने लगे, फिर उसका आकर्षण इतना प्रबल है कि वो अपने आप खींचने लगती है। तो जो प्रक्रिया हमने अपनाई उसका नाम है दृष्टाभाव, और परिणाम में जो घटित हुआ उसका नाम है साक्षी। याद रखना, हम सीधा सीधा साक्षी को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन दृष्टा की साधना हम कर सकते हैं। तो बाहर की घटनाओं के दृष्टा, अर्थात याद रखना एक डिस्टेंस, घटना है बाहर का दृश्य और मैं हूं उसका दृष्टा। शरीर की क्रियाएं, मन के विचार, हृदय की भावनाएं, ये दृश्य हैं, मैं इनका दृष्टा हूं। तो एक हो गया बाहिर जगत, एक है मेरा अंतर जगत, ये विचार, भावना इत्यादि, ये मनोजगत भीतर है हमारे, इसके भी वैसे दृष्टा बन जाना जैसे बाहर के दृश्य के बन रहे थे। और तुम पाओगे दृष्टा भाव घना होने लगा, और जिस व्यक्ति ने इस दृष्टा भाव को साधा, अस्तित्व की तरफ से उसे पुरस्कार मिलता है। किसी दिन अचानक वह परम साक्षी में रम जाता है। तो जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से साधक के रूप में, वो है दृष्टा भाव की साधना। और क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे, बाहर से भीतर की ओर चलेंगे, तो घटना, करना, सोचना, भावना और अंततः होना, चेतना, वहां हम पहुंच जाएंगे। तो बाहर की किन्हीं चीजों में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है जैसा है ठीक, हम उसके दृष्टा होना शुरू कर जाएं बस। पुनः दोहरा दूं, एक बोध का मार्ग है, दूसरा योग का मार्ग है, फिर योग के मार्ग में 3 मुख्य मार्ग हो जाते हैं, और उपविभाजन करो तो बहुत से दर्जनों मार्ग हो जाते हैं। लेकिन उसमें हम उलझ कहाँ जाते हैं? अगर हमने दृष्टा भाव नहीं साधा तो वह कहीं से भी हमें अध्यात्म में नहीं ले जाएगा।
कई लोग हैं बड़े कर्मठ किस्म के, दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं। राजनेता भी अपने आप को कर्मयोगी बताते हैं, समाज सेवक भी अपने आप को कर्मयोगी बताते हैं। योग से कोई लेना देना ही इनका नहीं है। ये वही लोग हैं बचपन में जिनको हम कहते थे उपद्रवी बच्चे, शैतान, ओवर एक्टिव चाइल्ड, चैन से बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ झंझट खड़ी करता रहता है। बड़े होके यही लोग समाज सेवक बन जाएंगे, धर्मगुरु बन जाएंगे, राजनेता बन जाएंगे, कुछ ना कुछ उपद्रव खड़ा करना है उनको। सावधान। ठीक ऐसे ही चिंतक विचारक किस्म के लोग हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। लोग लेखक बन जाएंगे, सिद्धांतवादी बन जाएंगे, मोटी मोटी किताबें लिख डालेंगे, बड़े फिलासफर हो जाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान बंधन है, ये इनकी जंजीरें और मजबूत हो गईं। सामान्य आदमी की तो छोटी मोटी रस्सी थी, तोड़ी भी जा सकती थी, इनकी जंजीरें मजबूत लोहे की हैं। लोहे के भी नहीं, सोने चांदी की, अब तो ये खुद तोड़ना भी नहीं चाहते। बड़ा मूल्य है इनकी जंजीरों का। आप कभी पीएचडी प्राप्त लोगों से मिलिएगा, फिर समझ में आएगा कि कैसे सोने की जंजीर में वो जकड़े हुए हैं अपने विचारों की, को वहां से हिलाना डुलाना मुश्किल। बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं विचारों को। और भावुक लोग, अपनी कपोल कल्पनाओं में जीने वाले, वो उसमें जकड़े हुए हैं। अष्टावक्र इनकार करते हैं इन सब मार्गों को, कहते हैं बोध ही एकमात्र मार्ग है। जागो, चेतो, दृष्टा बनो। साक्षी पुरस्कार है जो हमें मिलता है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा की कृपा है। टू जिदेश एंड अलेक्जेंडर, मां आस्था विल टेल यू in short what Osho is saying in Hindi discourse, and I will send you the text in PDF form so you can read the translation of Mahagita in English. So the real way is to become aware, watchful. Drashta means watcher. We have to watch the events happening outside. Don't get attached to what is going on. Remain detached and feel yourself at a distance just as a watcher. Then apply the same thing to your physical activities, bodily actions. Just watch. When you become successful in it, then start watching the subtle thoughts continuously going on in the mind. Be an onlooker. You are watching from a distance, as if this mind belongs to someone else. You are just a watcher. Don't get identified. Only then you can become a watcher. If you think this is my mind, this is my thoughts, then you cannot get detached. Then you become prejudiced. Then apply the same thing to the feelings of the heart, the emotions. Watch them as if this is happening to someone else. You are just a watcher. In English, we called emotions, which means those things which are always in motion, in movement. The anger comes, stays for some time, and then it goes away. Similarly, the emotion of love comes, stays for a while, and then it just evaporates. So this happens with all kind of emotions, whether positive or negative. They enter like a breeze from the window,
remain in your room and then they go away. So why be bothered about them seriously? Just watch. You are a watcher. Before the emotion came, you were there. While the emotion was trying to take over you, you were there. Just remember, I am here. And when the emotion is gone, you are left behind. You are still there. So what is more important, the emotion or your consciousness? The consciousness is like the sky. And emotions and thoughts and memories and imaginations, these are like the clouds. The clouds come and they wither away. Nothing to worry. Just remember the sky, the pure, vast sky. It was there before the monsoon came, and it will be there after the monsoon is over. Meanwhile, it is still there. The clouds are coming and going and happening because of the sky. Sky is not because of the clouds. Clouds are because of sky. Sky gives them space to move. So remember the sky of consciousness.